हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आईजीएस रैंकर में। ठीक है, आज मेरा सीरीज चलेगा जो वो पेपर रीडिंग का चलेगा। चलिए आज करेंगे हम पेपर रीडिंग। उसमें द हिंदू एडिटोरियल के बारे में करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये पेपर को पढ़ा कैसे जाता है, आखिर इसको समझा कैसे जाता है। तो आ जाओ इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल। तो हमेशा ये समझिएगा, जैसे ही आर्टिकल आया उसके बाद 100% नाउन होगा और नाउन को हमेशा खोजना पड़ेगा। तो चूंकि यहीं पर एक ही वर्ड है तो यही हो जाएगा उसका नाउन। ए रेस्पाइट, एक राहत। क्लियर है इतना बात। चलिए ऑन, जैसे ही प्रीपोजिशन मिले तो प्रीपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो एक बात समझना, जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो इस नाउन जब प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो उसमें एक भी फोर भी आएगा, जिसको बोलते हैं जेरंड। वो भी नाउन की तरह काम करेगा। तो प्रीपोजिशन के बाद बोल सकते हो भी फोर नाउन प्रोनाउन। चूंकि आर्टिकल है तो 100% क्या आ जाएगा? नाउन आएगा। खोजो नाउन कहाँ पे है। तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और एक चौथा, यही लास्ट वाला क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जब भी नाउन की बात की जाएगी तो नाउन हमेशा आपको ढूंढना पड़ेगा, लास्ट वाला वर्ड ही नाउन होगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। और जो भी एडजेक्टिव होगा हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 वीक्स होना चाहिए था। वीक तो नाउन होता है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का, इसीलिए ये प्लूरल नहीं होगा। इतना बात क्लियर है। तो ऑन द 2 वीक यूएस ईरान सीज फायर, 2 वीक का जो सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, ठीक है, उसी पे है। चलिए आप यहाँ समझ लो। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक समझिएगा, एक सेंटेंस है तो 100% क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। सब्जेक्ट खोजिए कहाँ पे है और वर्ब खोजो कहाँ पे है। क्योंकि देखो यहाँ पे लगा हुआ है शुड मॉडल, और मॉडल क्या लेती है? 100% क्या लेगी? नाउन, सॉरी, मॉडल क्या लेगी? 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगी। ठीक है, इतना बात याद रखना। जैसे ही मॉडल आए, मॉडल क्या लेगी? 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल क्या लेगी? 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब से पहले तो बोलेंगे सर एडवर्ब होगा। क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो यूएस शुड नॉट अलाउ, यूएस को अलाउ नहीं करना चाहिए। अब अलाउ ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। होगा कौन? नाउन या प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन है क्या? मी, अस, हिम, हर? नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर। तो पहला लेटर क्या रहेगा? कैपिटल। ठीक है। टू, अब देखो जब भी टू के बाद कहेंगे यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब भी इस तरह का कंडीशन मिले, जब भी देखे देखे दिखा जब भी दिखे कि कोई वर्ड है, क्या है? कोई वर्ड है और उसके बाद है लगा हो कोई डिटरमाइनर्स। क्या लगा हो? डिटरमाइनर। जैसे आर्टिकल लगा हो, पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगा हो, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगा हो, क्वांटिफायर हो, फ्यू, मेनी, मच, इस तरह से लगा हो, समझ जाना वो हमेशा वर्ब वर्ब ही होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो 2+V1 क्या होता है? तो 2+V1 होता है इन्फिनिटिव। बना किससे है? तो वर्ब से। तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे हुआ। क्योंकि बाद में देख रहे हैं एक क्या है? डिटरमाइनर लगा हुआ है, जिसके वजह से ये क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। 2+V1 क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव, नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, अब बना किससे है? तो वर्ब से। तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में 100% कह सकते हैं नाउन है। तो खोजिए नाउन कहाँ पे है। तो सर यहाँ पे नाउन हो जाएगा। क्यों? यही वर्ड नाउन क्यों होगा? क्योंकि आगे लगा हुआ यही लास्ट वर्ड होगा, आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद देखो तो V4 है क्या? नहीं। प्रोनाउन है क्या? नहीं। तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्लियर, इतना बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे यूएस को अलाउ नहीं करना चाहिए। किसको अलाउ नहीं करने? इजराइल टू सैबोटेज द सीज फायर, जो
सीज फायर हुआ है ईरान के साथ, उसके ट्रैक को बर्बाद करने के लिए इजराइल को अलाउ नहीं करना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में क्या सीज फायर हुआ है, और इजराइल जाके वहाँ पे क्या करेगा, बम धमाका करेगा, तो यूएस को ये अलाउ नहीं करना चाहिए। इतना बात आपको क्लियर है। और जो भी कंसेप्ट आपको मिलते चले वो अच्छे से नोट डाउन करते चलना, ठीक है। चलिए। हम्म, हाँ। चलिए आ जाओ यहाँ पे करते हैं फिर। हम्म, अब ये दिख रहा होगा आफ्टर, ठीक है। आफ्टर कोई पूछे क्या है प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है, वी फोर आया, ठीक है। आफ्टर डिमांडिंग, अब ये वी फोर किससे बना है, तो बोलेंगे सर वर्ब से। तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे क्या प्रोनाउन है, क्या मी अस हिम हर, नहीं तो 100% नाउन। और याद है ना नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो बोलेंगे सर नाउन पे। तो देखो कौन सा वर्ड नाउन होगा, मेन वर्ड कौन होगा, लास्ट वाला। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड नाउन होगा, तो सर यही होगा। क्यों? क्योंकि आगे लगा हुआ है एंड कंजंक्शन, ठीक है। और जब प्रीपोजिशन के बाद वी फोर आता है उसी को बोलते हैं हम जेरंड, ठीक है। ऐसे प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है, नाउन है तो प्रोनाउन आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वी फोर आता है, जो आप कहते हैं वी फोर, वही होता है जेरंड, जिसको नाउन बोलते हैं, ठीक है। चलिए। एंड तो डिमांडिंग, आफ्टर डिमांडिंग, डिमांड करने के बाद, आफ्टर गोइंग जाने के बाद, तो क्या डिमांड करने का, ईरान के अनकंडीशनल, ठीक है, जो कोई कंडीशन में न हो। सरेंडर, जो अनकंडीशन सरेंडर डिमांड करने के बाद। एंड थ्रेटनिंग, अब देखो एंड जो कंजंक्शन है, ठीक है, हमेशा सेम टाइप के वर्ड को जोड़ेगा, सेम टाइप के वर्ड को जोड़ेगा। तो यहाँ वी फोर देख रहे हैं, तो इससे पहले भी आपको वी फोर दिखना पड़ेगा, कहाँ दिख रहा है, तो ये डिमांडिंग। अब देखो डिमांडिंग किससे जुड़ा हुआ है, आफ्टर से। तो थ्रेटनिंग भी किससे जुड़ जाएगा, तो बोलेंगे सर आफ्टर से जुड़ जाएगा, ठीक है। आफ्टर, हाँ थ्रेटनिंग। टू, टू के बाद बोल सकते हो यहाँ वी वन ही है। क्यों बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद डिटरमाइनर लगा हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे कि ये टू इरेज, समाप्त करने के लिए। अब ये भी डिटरमाइनर लगा हुआ, ये भी वन है, यानी कि टू प्लस भी वन क्या हो गया, इन्फिनिटिव। बना किससे है, वर्ब से। तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो 100% कह सकते हैं नाउन। क्यों? क्यों कहेंगे 100% नाउन है, क्योंकि यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो टू इरेज इट सिविलाइजेशन, इसके सिविलाइजेशन को समाप्त करने की जो धमकी देने के बाद। यूएस, ठीक है, प्रेसिडेंट रोनाल्ड ट्रंप। अब यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, ऑन अप्रैल 8, जब भी याद रखेंगे, क्या याद रखना है, जब भी डेट की बात है तो आप ऑन लगाएंगे, जब भी डेट की बात है तो आपको ऑन लगाना है, ठीक है। एग्रीड, एग्रीड क्या हो जाएगा, V2। एग्रीड मतलब क्या, सहमत हुए थे। टू, टू के बाद कह सकते हो 100% नाउन आया है। खोजो नाउन कहाँ पे है, क्योंकि आर्टिकल है तो नाउन खोजो कहाँ पे है, 2 वीक सीज फायर। अब यही सीज फायर हो जाएगा नाउन, क्योंकि आगे कंजंक्शन है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। देखो 2 वीक लगा हुआ है, तो ये पोजीशन किसका है, एडजेक्टिव का, इसीलिए ये क्या हुआ, प्लुरल नहीं हुआ। एंड टू होल्ड, टू के बाद V1, तो होल्ड करने के लिए, क्या होल्ड करने के लिए, डायरेक्ट टॉक, डायरेक्ट टॉक होल्ड करने के लिए। विथ किसके साथ, तेहरान, तेहरान के साथ। विथ के बाद भी नाउन आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स 10 पॉइंट पीस फार्मूला, तो कह सकते हो इसके 10 पॉइंट पीस फार्मूला के आधार पर, ऑफ मतलब का के, तो के आधार पर। ऑन के बाद भी यहाँ नाउन आया। और देखिए इट्स क्या लगा हुआ, इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है, 100% क्या लेगा, नाउन लेगा। खोजो नाउन कहाँ पे है, तो यही वर्ड नाउन होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट है, फुल स्टॉप है, तो ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे 10 लगा हुआ है, फिर भी पॉइंट्स नहीं हुआ, पॉइंट हुआ। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का पोजीशन है, ठीक है। तो फिर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और इस तरह के कंसेप्ट चाहिए तो बताना कि हाँ ये अच्छा कंसेप्ट है, इस तरह का वीडियो बना के आपको दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।